इस वीडियो में हम पावर फैक्टर पैनल की मुकम्मल वायरिंग करना सीखेंगे, जिसमें पावर फैक्टर पैनल को ऑटो और मैनुअल दोनों तरीकों से हम चलाएंगे। इसको एपीएफसी पैनल यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एपीएफसी पैनल को जो मेन सप्लाई दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है और कितनी कैपेसिटी का एपीएफसी पैनल बनाया जाता है, यानी कि कितने केवीएआर के कैपेसिटर बैंक इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। एपीएफसी पैनल को जो मेन सप्लाई दी जाती है, इसको ऐसे समझते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वहां से सप्लाई जाती है आपके एलटी पैनल में, जहां आपका मेन इनकमिंग एसीबी लगा होता है। अब हम अपने एसीबी से सप्लाई को आउट करते हैं और पूरे एलटी पैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और एलटी पैनल की इसी मेन बस बार के साथ हम अपने एपीएफसी पैनल को कनेक्ट कर देंगे सप्लाई के पैरेलल में। एपीएफसी पैनल से किसी भी सप्लाई को आउट नहीं किया जाता, बल्कि इसको मेन सप्लाई के पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। अब हम एलटी पैनल से सप्लाई को एपीएफसी पैनल की मेन एमसीसीबी में कनेक्ट कर देंगे। एलटी पैनल के मेन एसीबी की आउट पर हमने एक सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर को भी लगाना होता है, ताकि लोड के हिसाब से हम पावर फैक्टर को बेहतर बना सकें। सीटी को लगाने के लिए इसको सही सिमत में लगाना जरूरी होता है। सीटी के ऊपर P1 और P2 मेंशन किया होता है। P1 साइड से मेन वायर को एंटर करते हैं और P2 वाली साइड को लोड की तरफ रखते हैं। जिस भी लोड को मेजर करवाना होता है तो P2 को उस लोड वाली साइड पर रखेंगे। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि एपीएफसी पैनल को सप्लाई कहां से दी जाती है और इसमें सीटी को कहां लगाया जाता है और किस तरह लगाया जाता है। तो आप देखते हैं कि पावर फैक्टर पैनल कितनी रेटिंग या कितनी कैपेसिटी का बनाया जाता है। एपीएफसी पैनल को ट्रांसफार्मर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी इंडस्ट्री में 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो एपीएफसी पैनल में जो कैपेसिटर बैंक लगाएंगे वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग के 25% से 40% के हिसाब से लगाएंगे। यानी अगर ट्रांसफार्मर 1000 केवीए का है तो इसका 40% 400 बनता है और 25% 250 बनता है। तो इस तरह 1000 केवीए के ट्रांसफार्मर पर 250 केवीएआर से लेकर 400 केवीएआर के कैपेसिटर बैंक हम लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके लोड पर कि अगर आपने ट्रांसफार्मर पर फुल लोड डाला हुआ है तो आपको 400 केवीएआर का एपीएफसी पैनल बनाना होगा। तो इस तरह 400 केवीएआर के कैपेसिटर बैंक को हम मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब आते हैं एपीएफसी पैनल की वायरिंग की तरफ। एपीएफसी पैनल में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होंगे पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक मेन एमसीसीबी है, जिसको हम एलटी पैनल की मेन बस बार के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये वही सीटी है जिसको हमने मेन एसीबी के आउट पर लगाया हुआ था। सिर्फ इसके कनेक्शन समझने के लिए इसको यहाँ लगाएंगे। उसके बाद हम ये 4 एमसीबी लगाएंगे, फिर उसके बाद 4 मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगाएंगे, उसके बाद मुख्तलिफ रेटिंग के 4 कैपेसिटर बैंक लगाएंगे। इनमें से एक 12.5 केवीएआर का कैपेसिटर बैंक है, और दूसरा 25 केवीएआर का, और तीसरा 35 केवीएआर का कैपेसिटर बैंक है, और चौथा 50 केवीएआर का कैपेसिटर बैंक लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑन ऑफ ऑन सेलेक्टर स्विच लगाएंगे पावर फैक्टर पैनल को ऑटो और मैनुअल कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद ये 4 इंडिकेटर लगाएंगे कि जो भी कैपेसिटर बैंक ऑन होगा तो साथ ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। सबसे आखिर में हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है वो है एपीएफसी रिले, यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल रिले। इसके जरिए हम पावर फैक्टर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करवाते हैं। ये मेरे पास एपीएफसी रिले है जो कि मुख्तलिफ कंपनीज की होती हैं, लेकिन इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। ये PFR12 यानी कि ये रिले 12 कैपेसिटर बैंक को कंट्रोल कर सकती है। अगर हम इसकी डायग्राम से देखें तो ये हमारी मेन बस बार या मेन सप्लाई है, जिससे हम बी फेज को 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और सी फेज को 3 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये ए फेज पर एक सीटी को कनेक्ट करेंगे, जिसको रिले के 5 और 6 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद J1 से लेकर J12 तक 12 रिलेज होती हैं, जिनको एपीएफसी रिले पावर फैक्टर के हिसाब से ऑन ऑफ करवाती है, और ये 23 नंबर टर्मिनल इन सब रिले का कॉमन टर्मिनल होता है। इसको फेज के साथ कनेक्ट करेंगे तो इन रिले से फेज सप्लाई आउट होगी, और अगर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे तो न्यूट्रल आउट होगी। तो अब इसकी वायरिंग को देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी पावर वायरिंग करेंगे। यहाँ से 3 फेज सप्लाई को मेन बस बार के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सप्लाई को हर एक ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्रेकर की आउट से सप्लाई को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की आउट से इसको कैपेसिटर बैंक के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गई इसकी पावर वायरिंग। तो इसकी कंट्रोल वायरिंग करते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए हम एक 2 पोल का एमसीबी लगाएंगे, जिस पर हम येलो और ब्लू फेज को कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद येलो फेज को 1 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और ब्लू फेज को 3 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से ही ब्लू फेज को 23 नंबर कॉमन टर्मिनल पर भी कनेक्ट कर देंगे, और इसी फेज को सिलेक्टर स्विच के एक एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे मैनुअल ऑन करवाने के लिए।
फिर उसके बाद 22 नंबर टर्मिनल से वायर को पहले सिलेक्टर स्विच के साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे, इसको ऑटोमेटिक ऑन करवाने के लिए। फिर इस तरह 21 नंबर टर्मिनल से दूसरे सिलेक्टर स्विच के साथ और 20 नंबर टर्मिनल से तीसरे सिलेक्टर स्विच के साथ और 19 नंबर टर्मिनल से चौथे सिलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद सिलेक्टर स्विच की दूसरी साइड के दोनों टर्मिनल को आपस में लूप कर देंगे और यहाँ से फेज वायर को पहले कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से ही फेज वायर को इंडिकेटर के साथ भी कनेक्ट कर देंगे, ताकि जब कॉन्टैक्टर ऑन हो तो साथ ही इंडिकेटर भी ऑन हो जाए। और फिर इसी तरह दूसरे सिलेक्टर स्विच को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह तीसरे सिलेक्टर स्विच को तीसरे कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इसी तरह चौथे सिलेक्टर स्विच को चौथे कॉन्टैक्टर के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद कॉन्टैक्टर की कॉइल को न्यूट्रल के साथ भी कनेक्ट करेंगे और इंडिकेटर को भी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद सीटी के K1 या S1 टर्मिनल को रिले के 5 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और फिर सीटी के K2 या S2 टर्मिनल को रिले के 6 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम टोटल 12 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को इस रिले के ज़रिए ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और अगर पावर फैक्टर को मैनुअल चलाना हो तो सिलेक्टर स्विच के ज़रिए इसको मैनुअल भी हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पावर फैक्टर पैनल की मुकम्मल वायरिंग और इसका मुकम्मल कंसेप्ट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।